दोस्तों, जन्नत और जहन्नम ये दो ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारी दुनिया का हर एक इंसान यकीन रखता है, मगर शर्त ये है कि वो किसी न किसी धर्म या फिर मजहब को जरूर फॉलो करता हो, क्योंकि हर रिलीजन के लोग इसे अलग अलग तरह से मानते हैं। यानी हर कोई ये मानता है कि एक इंसान को मरने के बाद अपने किए हुए कामों के हिसाब से जन्नत या फिर जहन्नम में जाना पड़ेगा। बस फर्क ये है कि अलग अलग धर्म और मजहबों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है और इसके बारे में अलग अलग नजरियात रखे जाते हैं। मगर दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जन्नत के बारे में बताएंगे जिसे हजारों साल पहले शद्दाद नाम के इंसान ने दुनिया में ही बनाई थी। अब ये जन्नत शद्दाद ने कब, क्यों और कैसे बनाई थी, इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले कौमे आद में शद्दाद नाम का एक बादशाह हुआ करता था। रोए जमीन पर हजारों मुल्कों पे उसकी हुकूमत थी। मुल्क और सल्तनत चलाने के लिए हर मुल्क में अपने नायाब बादशाह और वजीर मुकर्रर किए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमको अल्लाह ने एक अजीम सल्तनत दी है, हर किस्म के खजाने और नेमतों से माला माल किया है, लिहाजा तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस पर ईमान ले आओ। इसके बदले में अल्लाह ताला तुमको बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सुनकर शद्दाद जवाब में कहने लगा कि जिस जन्नत के बारे में तुम मुझे बता रहे हो, ऐसी जन्नत मैं दुनिया में ही बना लूंगा। लिहाजा शद्दाद ने तमाम बादशाहों को हुक्म जारी किया कि एक जन्नत तैयार की जाए। उस जमाने के आला से आला किस्म के कारीगर बुलाए गए और अहकाब में उस खास जगह पर जन्नत बनवानी शुरू की गई कि जिस जगह को इरम के नाम से जाना जाता था। इतिहासकार लिखते हैं कि शद्दाद ने जन्नत बनाने का ये फैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग इलाकों में बैठे हुए गवर्नरों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फौरन सवारियों पर भरवाकर मेरे उस इलाके में भेजना शुरू करें कि जहां पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले बुनियादें खोदना शुरू की गई और ये बुनियादें इतनी गहरी खोदी गई थी कि पानी के लेवल तक पहुंच गई थी। इसके बाद इन बुनियादों को संगे सुलेमानी के जरिए से भर दिया गया था। जब ये बुनियादें अच्छी तरह से जमीन के लेवल तक तैयार हो गई तो इसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के जरिए से दीवारें खड़ी की गई और इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज रखी गई थी और इसी तरह से ही जन्नत की चारों दीवारें कंप्लीट की गई थी। इसके बाद इन 4 दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनाए गए और हर महल 1000 पिलर के जरिए से बनाया गया था और इनमें से हर पिलर के ऊपर बेइंतहा हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। इस जन्नत के बीच में एक बड़ी सी नहर भी बनाई गई थी और इस नहर के किनारे पर बहुत सारे बनावटी यानी आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाए गए थे। इन पेड़ों की जड़ें सोने की हुआ करती थी। मोती और याकूत जैसे हीरों को लाकर इन पेड़ों के ऊपर लटकाया गया था। शद्दाद के इस ख्वाबों की जन्नत में यानी शद्दाद के इस शहर में मकानों और दुकानों की दीवारों को मुश्क व जाफरान और अंबर और गुलाब के जरिए से मुअत्तर किया गया था। शहर की तामीर मुकम्मल होते ही यह ऑर्डर जारी किया गया कि सब जगह पर रेशम की कालीनें बिछा दी जाएं। दोस्तों, शद्दाद की ये जन्नत लगभग अगले 12 सालों के अंदर बनकर तैयार हो गई थी और तैयार होते ही शद्दाद ने फौरन अपने सभी दौलतमंद वजीरों को और दूसरे गवर्नरों और हुक्मरानों को ये ऑर्डर दिया था कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाएं। इसके बाद वो खुद भी अपने पूरे लश्कर के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई इस नई जन्नत की तरफ निकल पड़ा ताकि पहली बार वो अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शान और शौकत के साथ एंट्री ले सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफर तय कर रहा था तो उसके साथ बहुत सारे आलिम और हिदायत करने वाले लोग भी मौजूद थे और वो बार बार उन लोगों का मजाक भी बना रहा था और उनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे और ऐसी जन्नत के लिए खुदा पर ईमान लाने के लिए कहते थे कि जिस जन्नत को मैं दुनिया में ही बना चुका हूँ, और अब तुम लोगों को भी मेरी शान और शौकत और ताकत का अंदाजा हो गया होगा। जैसे ही शद्दाद अपनी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा और दाखिल होने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक से उसे अपने रास्ते पर एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ नजर आया। अपने रास्ते में खड़े हुए उस अजनबी इंसान को देखकर शद्दाद ने बड़ी हैरत से पूछा कि आखिर तू कौन है? जवाब मिला, मैं मलकुल मौत हूँ, यानी कि मौत का फरिश्ता। शद्दाद ने पूछा, आखिर क्यों आया है? जवाब मिला, तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ, यानी तेरी मौत बनकर आया हूँ। इस पर शद्दाद ने कहा कि कम से कम मुझे इतनी मोहलत दी जाए कि मैं
میں اپنی بنائی ہوئی اس قیمتی جنت کو دیکھ سکوں۔ اس پر جواب ملا کہ اس بات پہ خدا کی طرف سے مہلت نہیں ہے، لہٰذا اس کے فوراً بعد ہی شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ جس وقت شداد کی موت آئی تھی اس وقت اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا جبکہ دوسرا ہوا میں ہی تھا، یعنی وہ اپنے گھوڑے سے ٹھیک طرح سے ابھی اتر بھی نہیں پایا تھا اور اپنا قدم اپنی جنت کی چوکھٹ پر رکھ بھی نہ پایا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد مشہور فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ عالیشان شہر اپنی پوری شان و شوکت اور سونے چاندی ہر چیز کے ساتھ ریت کے ریگستانوں میں اور مٹی میں اس طرح سے مل گیا کہ مانو یہاں پر کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، اس کے بعد ہزاروں سال بیت جانے کے بعد 1991 اور 92 کے قریب میں ایک آرکیولوجیکل ٹیم عمان اور یمن کے اس پورے علاقے میں اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی کہ جہاں پر کسی دور میں شداد کی وہ جنت ہوا کرتی تھی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل یسار نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ حاضر ہوں گے پھر ایک نئے نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔